तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल आकाश ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का हम लोग का जो टॉपिक है आप लोग को पहले से ही पता होगा थंबनेल देखकर या अभी भी स्क्रीन पर देख लीजिए। चैप्टर का नाम क्या है? दही वाली मगामा। हम लोग जो क्लास 10 का हम लोग क्या यहाँ पे क्लास 10 का हम लोग का सेकेंड बुक है। एक तो क्या है, गोधली है। तो गोधली का नहीं पढ़ना, हम लोग यहाँ पढ़ने वर्णिका। किसे पढ़ने वाले हैं? वर्णिका पढ़ने वाले, वर्णिका का पढ़ने वाले, वर्णिका का पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वर्णिका का फर्स्ट चैप्टर है। देखना क्लास 10 में 2 बुक आता है, एक तो आता है गोधुली, एक वर्णिका, जो पतला 5 चैप्टर होता है, जिसमें फर्स्ट में चैप्टर जैसे बहुत क्वेश्चन आता है। यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा तो आपको लगता है हमको 8 से 10 नंबर तो इसी से आता है, 8 से 10 नंबर, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो हरदम मिलते रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, वन शॉट का मतलब होता है कि इसमें क्या करने वाले हैं, लेखक के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बारे में दिया हुआ कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है, ठीक है ना। मेरे अंदाज अगले देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन तो यहीं से वो बन रहा है कि दही वाली मगामा कहानी के लेखक कौन है। तो दही वाला मगामा कहानी के लेखक श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास जी। दही वाले मगामा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास जी। एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दही वाला मगामा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं हम लोग का श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार था। एग्जाम में पूछता है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था, तो मास्ती वेंकटेश अयंगार था। याद रहेगा। उनका जन्म कब हुआ? तो 6 जून 1891। याद रखिएगा कि दही वाली मगामा जो कहानी के कौन है? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? 6 जून 1891 में। अब देखिए यहाँ पे उनका जन्म कहाँ हुआ, तो जूम कर लेते हैं। तो उनका जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 में। भाई हुआ है 6 जून 1891 में, लेकिन कहाँ हुआ? तो कोलार एक जगह है जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो वहीं किनका जन्म हुआ था? श्रीनिवास जी का। सबसे पहले कि दही वाला मगामा कहानी के लिए कौन है? श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी पूर्ण नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। इनका जन्म कब हुआ? 6 जून 1891 में। कहाँ हुआ? कोलार कर्नाटक में। याद रहेगा। अगला प्रश्न बोला हम लोग का श्रीनिवास जी का क्या मन अभी कहाँ होंगे, क्या अभी जिंदगी में नहीं है, क्या हो गया? देहांत हो चुका है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाओं में से एक हैं। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचनाओं, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्राय सभी क्या विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन कौन सन्ना कथेगुल को सन 1968 में पुरस्कार के। एग्जाम पूछेगा कि सन्ना कथेगुलू को कब प्रकाशित किया, तो वह कहता कब? 1968 में। कब किया था? 1968 में। याद रहेगा। आइए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है उन्हें क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। यह कहानी किस भाषा में? कन्नड़। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जो दही वाला मगामा जो कहानी है किस भाषा में? तो कन्नड़। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में है। आगे बोल रहे हैं यहाँ पे नेशनल बुक ईस्ट इंडिया से क्या संभालित ली गई है। इस कहानी का मतलब कौन है? BR नारायण है। देखो अब देखो, कहानी किस भाषा में था? कन्नड़। कहाँ का था? कर्नाटक का, इसीलिए क्या भाषा होगा? कन्नड़। अब कन्नड़ में था तो हम लोग तो क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी में पढ़ रहे हैं। हिंदी में कैसे पढ़ रहे हैं? कौन अनुवादक किए हैं? तो वह किए BR नारायण। कौन किए? BR नारायण किए। इतना याद रहेगा। लेखक के बारे में ये हुआ किन के बारे में? हम लोग का जो इतना दिया है ना, ये सब किन के बारे में दिया है? लेखक के बारे में दिया है। तो इतना कोई डाउट नहीं ना है। यहाँ हम लोग उम्मीद करते हैं आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बना यहाँ से 6-7 में। पहले क्या बना कि श्रीनिवास जी पूर्ण नाम क्या है? तो मास्ती वेंकटेश अयंगार। दही वाला मगामा कहानी ले कौन है? श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? 6 जून 1891 में। कहाँ? कोलार कर्नाटक में। उनका क्या हुआ है? देहांत। तो चोरी से नहीं पूछेगा यहाँ पे सन्ना कथेगुलू को कब व्यतीत किया? पुरस्कारित
तो 1968 में, इतना याद रहेगा। और किस भाषा में है, तो कन्नड़, या तो इसको याद रखिएगा। और अनुवादक कौन है, श्रीनिवास जी, सॉरी श्रीनिवास जी बोल रहे हैं, BR नारायण है। आगे आइए, अब यहाँ से क्या होता है, हम लोग का कहानी शुरू होता है। तो स्टार्ट करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, हमको लगता है 1.5 घंटे का वीडियो हो सकता है, लेकिन ध्यान से समझिएगा। चैप्टर 10 पेज का है, कितना पेज का है, 10 पेज का है, जिसमें से फर्स्ट पेज चल रहे हैं, अभी 9 पेज बाकी है। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहे मगामा वर्षों से हमें बारी से दही दिया करती है। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेना को बारी कहते हैं। पहला क्वेश्चन बन गया कि रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना, उसे क्या बोलते थे, बारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बारी बोलते हैं। पर लगता है कि बेंगलोर में ऐसी बारी का रिवाज नहीं। आमतौर पर जब भी मगामा हमारे मोहल्ले में आती, तब वह हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी, बहुत बढ़िया है कहती हैं। देखो मगामा जब आती थी ना माँ जी के घर, माँ जी कहे तो लेखक के घर, तो बोलती थी दही लोगी माँ जी, बहुत बढ़िया है मैंने कहती थी। हमें आवश्यकता होती तो लेते थे और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसा भी दे देते थे, या अगले दिन भी चुका देते। यह हमारी उनकी बारी की रीति थी। वह औलूर के पास किसी गांव की थी। एग्जाम पूछेगा मगामा कहाँ की रहने वाली थी, तो औलूर के पास किसी गांव की थी, याद रहेगा। आगे आइए, अभी तक मेरे चैनल पर क्या किया है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक तो लाइक आप लोग को जल्दी बनता है, तो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए। आगे आता है यहाँ पे, उसके गांव का नाम क्या था, शायद वेंकटपुर था। एग्जाम पूछेगा कि दही वाला मगामा, जो कहानी के लेखक कौन है, श्रीनिवास जी, ठीक है। लेकिन जो मगामा थी वह कहाँ की रहने वाली थी, तो वह कहाँ की थी, वह थी हम लोग का वेंकटपुर। कहाँ थी, वेंकटपुर की, या कुछ ऐसा ही था। लेकिन जो संभव से कौन बोल रहे हैं, लेखक बोल रहे हैं, लेकिन उनका नाम क्या था, वेंकटपुर। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही जाना पड़ता है, और जाती बार भी हमारी तरफ से ही जाना होता है। मैं इससे ज़्यादा अच्छी तरह बात करती हूँ, इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही ख़त्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाई करती आकर आंगन में थोड़ी देर बैठी सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती। एग्जाम में पूछेगा मगामा क्या खाती थी, तो मगामा पान सुपारी खाती है। क्या खाती है, पान सुपारी। एग्जाम में याद रहेगा, पूछेगा तो। और मगामा क्या बेचती थी, तो मगामा बेचती थी, मगामा दही बेचती थी। क्या बेचती थी, दही बेचती थी, ठीक है ना। कलर चेंज कर लेना, ठीक है। चलिए अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं। कह रहे ना, देखो पान सुपारी खाती थी, और ना रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांगकर खाकर गांव जाती है। ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती है। अब देखा, जहाँ पे दो औरत रहती है तो वह उसका बात बोलेगा, अपना घर का वो अपना बात बताएंगे, नहीं होता है औरत लोग में। खैर है, मुझसे भी दुख सुख पूछती, मुझे भाला क्या सुनाती, यही कि बिल्ली के दूध पी लिया। और तो दही बेची तो क्या बोलेगी, मैं दूध पी लिया, कभी दूध मैंने उबाल रहे थे तो दूध गिर गया, ये हो गया वो हो गया। चूहे ने क्या मुड्ढे में छेद कर दिया, तब वह दुनिया की ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मगामा मुझे अच्छी लगती है। मगामा किसको अच्छी लगती है, तो माँ जी को। क्या मुझ में और उसमें बहुत क्या घनिष्ठता हो गई, मैंने बहुत लगा हो गया है। आइए यहाँ से आप देखते हैं, यहाँ से बोल रहे हैं हम लोग का कि कई एक महीने पहले की बात है। मैं जो बात हो रहा हूँ उससे 1 महीना पहले की बात है। मगामा ने सवेरे का आवाज़ लगाई, दही लोगी माँ जी। मैं भीतर कुछ काम कर रही थी। अब औरत तो काम करते हैं, तो माँ जी क्या कर रही थी, अंदर काम कर रही थी। तो मेरा बेटा बोला, मैंने माँ जी के बेटा कौन बोला, जिसका नाम क्या है, लेखक, उसको बोलते हैं लेखक,
जिसका नाम क्या है, श्रीनिवास जी। क्या नाम है यहाँ पे, श्रीनिवास जी, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि मेरा बेटा बोला हाँ लूँगी, और पास आकर दही दो कहकर उसने हाथ फैलाया। मगामा ने कटोर क्या मटकी से थोड़ा अच्छा धागा क्या धागा धागा दही निकालकर उसे क्या क्या हथेली हथेली पर डाल दिया और बोली जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। इतने में मैं आ गई। अब इतने में बोली तले आ गई माँ जी। मगामा बोली माँ जी सोने जैसे बेटा पैदा किए हैं। एग्जाम में पूछेगा कि माँ जी ने मगामा ने माँ जी को क्या बोला, तो बोला सोने जैसे बेटा पैदा किए हैं। किसने बोला था, यह बोला था मगामा ने बोला। जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं, पर इस सबसे क्या है, लड़के के बड़े होते ही देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब तो बच्चा आमा आमा करता पीछे पीछे घूमता है। अब किससे बात हो रहा है, बेटवा को शादी कराने के लिए। उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि आमा जिंदा है या मर गई है। मैंने पूछा मगामा क्या हो गया, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। वह फिर से बोली छोड़िए माँ जी, क्या भावरे लेकर आया। पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। इस पर मैंने पूछा तेरे घर वाले तेरी बात नहीं मानी क्या। अब देखो यहाँ पे नहीं मानी क्या, आइए बता दें यहाँ पे नहीं मानी क्या। वह कहने लगी अरे माँ जी मेरे भगे में एक क्या अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहनने ली। वह साड़ी के क्या चक्कर में उसी के पीछे लगा गया। जो भी हो वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं भी चुप रही कि क्या घरवाले तो हैं, सच कहती हूँ। अमृत बेचती रही पति खा गई। पति नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। पर आपको एक बात कहती हूँ ध्यान रखिएगा, घरवाले जब घर आए तो अच्छी तरह क्या कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिएगा। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए। फूल इत्र आदि लगाकर उसके मन को बस में क्या करना चाहिए। क्या आपने जो साड़ी पहनना रखी है काम धामों के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती है तब के लिए यह ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। कौन बोल रही है, सब माँ जी बोल रही हैं। किसे सिखा रही है, मगामा को सिखा रही। आइए आगे देखते हैं। मुझे ज़रा हंसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि क्या अनुभव से इतनी बड़ी बात कह रही है। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख पीछा है। मैंने बोली हाँ मगामा तुम्हारी बात 16 आने सच है। क्या बाद में मगामा बोली देखिए माँ जी आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या टोना टाकर करो या जड़ी बूटी खिला दो। अरे कहावत है दावा करने तो क्या मसान ही जानता है, मरी जानता है। लेकिन वहाँ ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। कोई समाज की चीज़ बनाकर दीजिए। आँखों को लुप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहनकर ओढ़कर दुखी करने पर भी हंसकर बातें कीजिए। ये सब कौन सिखा रही है, मगामा सिखा रही है। चलो अब यहाँ से शुरू हो रहा है, उसमें कुछ खास बात नहीं था। यहाँ से कह रहे हैं कोई 15 दिन पहले जब मगामा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। मैंने पूछा क्यों मगामा ऐसी क्यों हो। वह बोली क्या बताऊं माँ जी,
क्या बताऊँ माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किसी को भी ज़रूरत नहीं है। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आँसू आने लगा। किसको? मगामा माने पूछने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ? तेरे बेटे ने कुछ कह दिया? बेटे ने कह दिया? उसने कहा हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया। बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी। मैंने मैंने कहा क्यों रे राक्षसी, छोटे से बेटे को क्यों पीट रही है? एग्जाम में पूछेगा कि क्यों रे राक्षसी, छोटे से बेटे को क्यों पीट रही है? यह किसने कहा? तो यह किसने बोला था? यह बोला था कौन? तो यह बोला था हम लोग का कौन? मगामा बोला था। कौन बोला था? मगामा बोली थी। ठीक है ना, याद रहेगा। तो आइए यहाँ से आगे देखते हैं कि इतना ही रहने दिया जाए कि आगे देखा जाए। तो आइए आगे देख लेते हैं एक पेज और ही, ठीक है ना। आइए यहाँ पे